हमने बात की है 1950 तक, जब पूरे मैनेजमेंट को इंडियन रेलवे के मैनेजमेंट को, रेलवे को इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवे ने अपने अंडर ले लिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद रेलों के विकास के लिए न्यू पॉलिसी बनाई गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस रेल डेवलपमेंट के लिए न्यू पॉलिसी बनाई गई, जिसमें रेल मार्गों का विस्तार, नेक्स्ट है मीटर और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का काम, रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण करने का काम, नवीनीकरण, नए तरीके से फिर से उसको डेवलप करने का काम, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन में बदलने का काम, सिग्नल कम्युनिकेशन में सुधार करने का काम। सिग्नल कम्युनिकेशन पहले आप लोग ये देखते थे कि जब हम लोग रोड से पार करे, कोई रेल जाने वाली है तो एक आदमी आके वो फाटक बंद करता था, लेकिन आज के डेट में एक बटन दबा दो और वो फाटक अपने आप गिर जाता है ना। इसको बदलने का काम किया गया। यात्रियों की सुविधा या फिर पैसेंजर्स के जितने भी सिक्योरिटी है, जितने भी सर्विसेज है, उसको ठीक करने का काम किया गया। फिर जितने भी मैनेजमेंट है, रेलवे से संबंधित जितने भी मैनेजमेंट है, उसको ठीक किया गया। पहले आरक्षण या फिर रिजर्वेशन काउंटर में जाके होता था, अभी भी होता है, लेकिन अभी घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर में हो जाता है, फोन में हो जाता है। ये सारे चीजों का काम किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसके लिए न्यू पॉलिसी बनाई गई और न्यू पॉलिसी में इतने सारे चीजों को लिया गया। ठीक है, हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेल अति विशाल है, इसीलिए ना हमारा पोजीशन 4th स्टेज में है, 4th पोजीशन है। रेलवे नेटवर्क के अकॉर्डिंग इंडिया का पोजीशन 4th स्टेज में है, इसीलिए इतना विशाल है। तो इसके मैनेजमेंट को संभालना अकेले के बस का काम नहीं है ना, एक इंसान नहीं संभाल सकता है। इसीलिए रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम को 16 डिवीजन में बांटा गया है। इंडियन रेलवेज को 16 डिवीजन में बांटा गया है, और यह 16 डिवीजन क्या है, ये आपका होमवर्क है। ये आप लोग मुझे बताना कि ये 16 डिवीजन किन किन 16 डिवीजन में इंडियन रेलवे को बांटा गया है। रेल लाइन की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है ब्रॉड गेज या फिर बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज या फिर बड़ी लाइन। ब्रॉड गेज क्या है? ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर की होती है। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर की होती है, 1.616 मीटर की होती है। भारत में 2016 के अकॉर्डिंग 60,510 किलोमीटर लंबी लाइन है। 2016 के अकॉर्डिंग ब्रॉड गेज की लंबाई 60,510 किलोमीटर है, और 1 अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई 64,298 किलोमीटर है। 64,298 किलोमीटर ब्रॉड गेज की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट है मीटर गेज। जो सेकेंड पॉइंट है वो है मीटर गेज या फिर मीटर लाइन, हिंदी में कहा जाता है मीटर लाइन,
और इंग्लिश में कहा जाता है मीटर गेज। ये क्या है? ये रेल पटरियों के बीच की दूरी, दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर की होती है। इसमें रेल पटरियों की बीच की दूरी 1 मीटर की होती है और 2016 के अनुसार भारत में मीटर गेज की लंबाई 3880 किलोमीटर है। 3880 किलोमीटर है। और थर्ड पॉइंट, छोटी लाइन या फिर नैरो गेज, इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर की दूरी होती है। इसमें छोटी लाइन या फिर नैरो गेज में दो पटरियों की बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है। 2016 के अकॉर्डिंग, 2016 के अनुसार भारत में 2297 किलोमीटर लंबी रेल पटरी है। 2297 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। कौन सी? नैरो गेज की। ठीक है, नैरो गेज की 2016 के अकॉर्डिंग 2297 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। और ये कहाँ पाया जाता है? नैरो गेज या फिर छोटी लाइन की ट्रेन कहाँ पाई जाती है? किसी को कुछ आइडिया है? ये बेसिकली हिली एरिया में या पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दार्जिलिंग में है, कालका एरिया में है। ये सब जो रेल लाइन है वो नैरो रेल लाइन है। ठीक है, भारत में इंडियन रेलवे, ये जो लंबी लंबी ट्रेन तो आप लोग देख रहे हो, लंबी लंबी ट्रेन के अलावे भी भारत में मेट्रो रेल की सुविधा है। मेट्रो रेल के बारे आप लोगों को आइडिया है? आप लोग जानते हो? भारत में मेट्रो रेल की भी सुविधा है। भारत में सबसे पहले मेट्रोज की शुरुआत 1984 में कोलकाता में हुई थी। 1984 में कोलकाता में हुई थी। उसके बाद दिल्ली में शुरुआत हुई। अभी दिल्ली एंड कोलकाता में अर्बन एरिया में या अर्बन ट्रांसपोर्ट में यह क्रांति ला दिया है। ये जो मेट्रो रेल है, दिल्ली एंड कलकत्ता में अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा प्रचलित है। भारत में एट प्रेजेंट 2020 आज के डेट के अनुसार भारत में 10 ऐसे क्षेत्र हैं, 10 मेजर सिटीज है जहां पर मेट्रोज का आवागमन होता है, मेट्रोज चल रहे हैं। वो है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बैंगलोर, गुरुग्राम या पुराना नाम है गुड़गांव, आज के डेट के अनुसार गुरुग्राम, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद और कोची। हैदराबाद एंड कोची, ऐसे 10 मेजर सिटीज है जहां पर आज के डेट में मेट्रो रेल का आवागमन हो रहा है। एक्सेप्ट लॉकडाउन में नहीं, लेकिन नॉर्मल डेज में यहाँ पर मेट्रोज की शुरुआत हो चुकी है। ये रेल और मेट्रो, ये दो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हो? पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक पहलू क्या है?
रेलवेज का सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव इम्पैक्ट, या तो एक चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है, इसमें गरीब लोग भी जा सकते हैं, अमीर लोग भी जा सकते हैं, समय कम लगता है, और थर्ड मेजर पॉइंट है, या प्रदूषण मुक्त होता है, इससे प्रदूषण कम होता है। रेलवे या फिर मेट्रोज के होने के कारण जो पर्सनल कार है, पर्सनल है, वो सब पर्सनल गाड़ियां हैं, वो कम चलती है, या फिर मेट्रो ज्यादा यूज होता है। और अर्बन एरिया में इससे पॉपुलेशन पॉपुलेशन पोल्यूशन कंट्रोल होता है। जो मेजर पॉइंट है, स्पेशली अर्बन एरियाज में मेट्रोज के कारण इससे पोल्यूशन में काफी कंट्रोल देखने को मिलता है। ठीक है। एक होमवर्क आप लोग लिख लो, आज के डेट के लिए एक होमवर्क आप लोग लिख लो। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे के बारे आप लोग मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में। कोंकण रेलवे एंड 16 डिविजन ऑफ इंडियन रेलवे, 16 डिविजन ऑफ इंडियन रेलवे एंड कोंकण रेलवे के बारे आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।